श्रीमती मीनति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक्चुअली ये सेशन जो थे मैंने स्टार्ट किए थे, मुझे याद है 4-5 महीने पहले शायद। वैष्णव मूड मिशन एंड लाइफ स्टाइल, और उसकी 2-3 क्लासेस हुई थी। उसके बाद बाकी दूसरी चीज़ों के कारण ये सेशन मेरे दिमाग से निकल गए। मतलब एक पुस्तक थी जिसको मैं फॉलो कर रहा था, उस पुस्तक में ये सेशंस के अलग अलग टॉपिक थे। तो उस समय मैं भूल गया था कि क्या है, वो क्या चल रहा था। बट कुछ समय पहले मुझे याद आया कि ये बुक मुझे कंप्लीट करनी थी। इसलिए मैंने फिर से सोचा कि इन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन आपको याद होगा, हमने पहला सेशन उसी के ऊपर लिया था कि एग्जाम्पलरी बिहेवियर ऑफ अ डिवोटी ब्रिंग्स रिप्यूट टू प्रभुपाद एंड इस्कॉन। अगर भक्तों का अच्छा व्यवहार होता है तो वो प्रभुपाद के लिए रेप्यूटेशन और प्रशंसा लेके आता है। ये हमने पढ़ा था पहले। और उसमें वैष्णव एटिकेट के कई कई चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी। आज की जो क्लास है, ये क्लास उसके ऊपर है। उसका सेकंड टॉपिक जो है, कोर एसेंशियल प्रिंसिपल्स। ये मेरे पास नोट्स थे इसके। और ये पीपीटी जो बने हैं इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हैं, क्योंकि मैंने इसको रिफाइन नहीं किया। बट हम जा सकते हैं इसमें कि कोर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स किस प्रकार से हमारे एंथुजियाज्म को बनाए रखने में मदद करते हैं। वो इसका मेन टॉपिक है। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस एज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट। ओके। तो ओरिजिनल इस कोर्स को साधु भूषण के जैसा तैयार किया गया था, जिसमें वैष्णव लाइफ स्टाइल के मुख्य सिद्धांतों के बारे में फोकस किया जाता है। फिर चाहे वो सेवा से रिलेटेड हो, चाहे वो साधना से रिलेटेड हो, फिर एटीट्यूड से रिलेटेड हो, परंतु मुख्य प्रिंसिपल वही थे कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बिगिनिंग में हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं अच्छे से, और जैसे जैसे समय पास होता है तो धीरे धीरे हम ढीले भी हो जाते हैं कई बार, अगर हम सावधान नहीं है तो। ढीले इन द सेंस, हमें लगता है कि इतने समय से तो कर रहे हैं तो अभी थोड़ा बहुत हम स्लैक करें तो कोई समस्या नहीं है। जैसे एक हमने विजिबल चीज देखा है कि जब भक्त लोग नए नए ज्वाइन करते हैं तो बहुत बहुत डांस करते हैं कीर्तन में। जब पुराने हो जाते हैं तो ज्यादातर सीनियर भक्त आप देखेंगे कि दीवार के किनारे ही खड़े रहते हैं, डांस नहीं करते हैं। वो चीज़ मैंने खुद भी फील की कि अभी डांस उतना नहीं करते हैं। पहले जब नए नए ज्वाइन किए थे तो बहुत बहुत इच्छा होती थी। तो समहाउ कहीं ना कहीं वो सा फीलिंग आता है कि स्टैग्नेशन जैसा आ जाता है लाइफ में। हिंदी में एक कहावत भी है कि नया नया मुल्ला जोर से भाग देता है। तो उस वो एक चीज़ है कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉलो करने में किसी भी स्टेज में अगर स्लैक होते हैं तो डायरेक्टली हमारा उत्साह कम होने लगता है। अगर उत्साह कम होता रहे लगातार, हम उस पर ध्यान नहीं दे, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में भी गिरावट भी आने लगती है, स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन भी आने लगता है। इसलिए प्रभुपाद ये लिखते हैं उन एक तात्पर्य में, विदाउट फॉलोइंग द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स डिवोटीज एंथुजियाज्म dwindles एंड डिग्रेडेशन फॉलोज। कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे पहले कोई वैष्णव दिखते थे तो हम वैष्णव को पूरा झुक के प्रणाम करते थे। और धीरे धीरे फिर ऐसा होता है हमें कि कोई वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं तो हम पूरा झुकते नहीं हैं। अगर बैक पेन का समस्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु कई बार हम झुकते नहीं हैं, खड़े खड़े प्रणाम कर लेते हैं। और कभी कभी पूरा वैष्णव प्रणाम मंत्र भी नहीं बोलते हैं, वांछा कल्पतरु बोलते हैं, बस खत्म हो जाता है। तो ये सब वही है कि हमें लगता है ये सब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल उतने स्ट्रांग नहीं है। आप अगर शिक्षार्थकम का एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने एक देखा था, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। उसमें एक चीज बताई गई थी कि कभी कभी जब भक्त सीनियर हो जाते हैं तो महाप्रसाद या गोविंद मंत्र भी नहीं पढ़ते हैं। वो बोलते हैं ये तो हम शुरू में पढ़ते थे, अभी हर बार पढ़ने की क्या जरूरत है। कभी फल लेके आते हैं तो उसको मेंटली भी ऑफर नहीं करते हैं, सोचते हैं अभी कितनी चीज़ों को ऑफर करेंगे, बिना ऑफर करे भी चल जाता है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि जब सीनियर होने के बाद जब हम स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को इग्नोर करना चालू कर देते हैं या इस तरह से
सोचने लगते हैं कि ये तो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा उत्साह डायरेक्टली कम होने लगता है। और जब उत्साह कम होने लगता है तो आध्यात्मिक डिग्रेडेशन भी फॉलो होता है। क्योंकि एंथुजियाज्म जो है वो, एक्चुअली इस पीपीटी में वो बलराम फॉन्ट नहीं था, इसलिए जो हमारे इस्कॉन स्पेसिफिक शब्द हैं वो शब्द कुछ कुछ अलग तरीके से लिखे आए हैं, और उतना समय भी नहीं था मेरे पास कि बलराम फॉन्ट इंस्टॉल करें उसमें। तो यहाँ पे है, एंथुजियाज्म इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज सस्टेन्ड नॉट बाई whimsy बट बाई स्ट्रिक्ट adherence टू द regulations given by the spiritual master। उत्साह, उत्साह जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मुख्य फोर्स है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था कि क्या करना चाहिए अगर हमें उत्साह फील नहीं हो रहा है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, उसका कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, आपको प्रयास करना होगा कि उत्साह फील हो। जैसे कभी हमें माला नहीं करने की इच्छा हो रही है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम माला करना बंद कर दें। उसका मतलब होता है कि माला करने में स्ट्रगल करें। 16 राउंड अगर नहीं हो पा रहे हैं, 16 राउंड करने का स्ट्रगल करना चाहिए, परंतु राउंड बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि एंथुजियाज्म इज द ड्राइविंग फोर्स, कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह लगातार रहना आवश्यक है। और हमने भी देखा है कि जिंदगी में कभी ऐसे समय थे जब हमारे पास उत्साह भी था। अभी भी कई बार होता है कि हमारे पास उत्साह रहता है, ज़्यादा उत्साह रहता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। उस समय ऐसा होता है, कोई भक्त अगर फ़ोन भी करे तो लगता है कौन फ़ोन उठाए, वो ही पूछेंगे पुरानी चीज़ें कि माला कैसी चल रही है, किताब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो हम भक्तों से फ़ोन भी नहीं। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जीवन में एक समय आता है जब उत्साह होता है, एक समय आता है जब कम होता है, फिर उत्साह होता है, फिर कम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन में उतना स्ट्रिक्ट तरीके से हम नहीं पालन करते हैं भक्ति के नियम। क्योंकि उत्साह कभी केवल विम्जी एटीट्यूड से नहीं आता है। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप केवल वृंदावन चले जाएंगे और आपको उत्साह आ जाएगा। अगर हम साधना भक्ति के नियमों को वहां जाके भी पालन नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा जो उत्साह है वो सेंटिमेंटल जैसे ही होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं मतलब जब वृंदावन जाते हैं तो इस प्रकार का भाव रहता है कि नहीं नहीं, हम सब मंदिरों में दर्शन करने भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे। परंतु जब हमारी भक्ति के नियम पालन करने का आता है कि आपको बैठ के भागवतम क्लास सुनना है, तो बोलते नहीं नहीं, धाम में तो क्या आवश्यकता है। तो भक्ति योग एक विज्ञान है जो कि अगर आप उस तरह से नहीं कार्य करोगे तो केवल धाम में रहने से प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने इस तरह से नहीं बोला है कि आपको धाम में जाओगे तो आपको सब छूट मिल जाएगी। जैसे राधे श्याम को एक स्टोरी सुनाते हैं कि वो अपने कहाँ गए थे, कोई कॉन्ग्रेगेशन यात्रा थी कहीं पे। तो वहाँ पे वो नहीं, मायापुर गए थे। मायापुर में कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे वो भागवतम क्लास अटेंड करने के बाद अपने रूम में जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक भक्त वहीं आसपास के रूम में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो राधे श्याम ने बोला, अरे आप तो भागवतम क्लास में नहीं देखे आज, तो कहाँ थे? तो वो भक्त ने प्रश्न किया, प्रभु जी भागवतम क्लास तो जब हम पूना में थे तब अटेंड करना था ना, मायापुर में तो अटेंड करने का आपने बोला ही नहीं। मायापुर में तो सब चलता है। तो प्रभु जी ने उनको डांटा कि नहीं, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, आपको ये तो पालन करना ही होगा, मायापुर कोई अलग जगह नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिया वो चाहे चाहे पूना हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मायापुर हो, वो सब जगह सेम काम करेंगे। अगर उसको काम करने में धीर वहाँ होगा तो मायापुर में हमें योग माया की बजाय महामाया पकड़ लेगी। मायापुर में भी दोनों माया है, योग माया भी है, महामाया भी है। अगर नियम पालन करेंगे तो योग माया के द्वारा आकर्षित होंगे, नहीं नियम पालन करेंगे तो महामाया के द्वारा आकर्षित होंगे। मायापुर में कितनी बार हम देखते हैं कि जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जाते हैं मायापुर में, कीर्तन मेला में भाग लेने के लिए जाते हैं, और कीर्तन मेला में भाग लेने का उनका मोटिव यही होता है कि यंग बॉय सोचता है कि कोई यंग गर्ल मिलेगी जिससे हम शादी कर लेंगे, यंग गर्ल ये सोचने के लिए आती है कि कोई यंग बॉय मिलेगा तो उससे शादी कर लेंगे। कीर्तन मेला के समय बहुत सारे वेडिंग वेडिंग प्रोस्पेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के साथ। उनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता है कि भगवान की कीर्तन में एब्जॉर्ब करना है, इसी मूड से जाते हैं कि अच्छा, क्योंकि पूरी दुनिया से भक्त लोग आ रहे हैं और हमें भक्त दामाद चाहिए है या भक्त बहू चाहिए है, तो लोग उसी तरह से जाते हैं कि वेडिंग मैच के लिए हम मायापुर कीर्तन मेला में जाएंगे, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ मैच तो मिल ही जाएगा। देखो, वैसे जाने में गलत नहीं है, अगर जरूरत है तो जा सकते हैं, परंतु कीर्तन मेला के समय उसको नहीं करना चाहिए, मतलब उस भाव से कीर्तन में नहीं बैठना चाहिए। तो वो चीज़ है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, अगर आप साधना भक्ति के नियमों को पालन नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि वहाँ रहने से ही प्रोग्रेस होगा। क्योंकि मुख्यतः जो युग धर्म है वो श्रवण कीर्तन का युग धर्म है।
और भक्तिमय सेवाओं का को योग धर्म जैसा माना जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो भक्ति की जो आग है वो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है हमारे हृदय से। भक्ति करने की इच्छा और भक्ति की आग ठंडी होने लगती है। और ये स्पिरिचुअल लाइफ कोई स्टैटिक जैसी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल लाइफ में आप एक जगह रहेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप नीचे नेचुरली पीछे जा रहे हैं। या तो आप एडवांस करेंगे या डिग्रेड करेंगे। अगर एडवांस नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है। डायनामिक प्रोसेस है ये। वे कोई पूछ सकता है कि स्ट्रिक्ट फॉलो करने की आवश्यकता क्या है। क्योंकि हमारा जो कंडीशनल नेचर है, दो प्रकार के नेचर हैं हमारे, एक तो कंडीशनल नेचर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर तो हम सभी का है कृष्णदास के समान। कंडीशनल नेचर जो है वो भौतिक कंडीशनिंग के कारण जो हमें नेचर मिला है, और कई लाखों जन्मों से यहाँ रहने के कारण ये कंडीशनल नेचर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर जैसा लगने लगा है। और ये कंडीशनल नेचर तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है जब तक हम भक्ति के नियमों के द्वारा इसको पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर लेते। प्रभुपाद यही चाहते थे। ही wants to train devotees of true Brahminical character who possesses knowledge and purity। प्रभुपाद ऐसे इस्कॉन के भक्तों को इस तरह से ट्रेन करना चाहते थे कि वो ऐसे भक्त हों जिनके अंदर नॉलेज ज्ञान भी है और शुद्धता भी है। इस तरह के लोगों को प्रभुपाद ट्रेन करना चाहते थे इस्कॉन संस्था के द्वारा। क्योंकि जब ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे, तो ऐसे प्योरीफाइड लीडर्स जो हैं वो मानव समाज के लोअर डिविजन्स के लोगों को गाइड कर सकते हैं, उनको ऊपर उठा सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैन सोसाइटी को गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे प्योरीफाइड लोगों की आवश्यकता है जो कि भक्ति के नियमों को पालन करके अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर चुके हैं। वो समाज के लिए गाइडिंग लाइट के जैसा कार्य कर सकते हैं। जब हम रेगुलेटेड होते हैं तो ये रेगुलेशन हमें फोकस प्रदान करता है। कोई भक्ति के नियमों को रेगुलेट तरीके से पालन करते हैं तो फोकस प्रदान होता है। फोकस के साथ साथ लंबे समय तक अगर हम रेगुलेटेड भक्ति की क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। धीरे धीरे बुद्धि में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मन को नियंत्रित करने लगती है। और जब वो अवस्था आती है उसके बाद अगली अवस्था आती है स्पिरिचुअल ब्लिस। जो आध्यात्मिक कार्य में जो आनंद जिसके पीछे हम हैंकर कर रहे हैं वो आनंद मिलना चालू होता है। तो क्या प्रोसेस होता है? रेगुलेशन, भक्ति की क्रियाओं को रेगुलर तरीके से करना, उससे फोकस डेवलप होना, फोकस डेवलप होने के बाद इंद्रियों का नियंत्रण होना। इंद्रिय नियंत्रण जैसे ही होते हैं वैसे ही आध्यात्मिक आनंद मिलने लगता है। क्योंकि आध्यात्मिक आनंद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हार्ट प्योरिफिकेशन से। और हार्ट प्योरिफिकेशन तब तक नहीं होगा जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी। और इंद्रियां नियंत्रित तब तक नहीं होंगी जब तक व्यक्ति एक जगह भक्ति में फोकस नहीं कर पाएगा। वो फोकस तब तक नहीं कर पाएगा जब तक वो रेगुलेटेड तरीके से भक्ति नहीं कर पाएगा। इंग्लिश में एक एक कहावत बोली जाती है, वन हु इज नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग he will be distracted by everything। one who is not focused on anything he will be distracted by everything। जो किसी भी चीज पर फोकस नहीं करता है वो हर चीज से डिस्ट्रैक्टेड होगा। कहने का मतलब है कि अगर भक्ति में एडवांसमेंट को हम अपना प्राइमरी फोकस नहीं मानेंगे तो फिर हम यही शिकायत करते रहेंगे कि हमें सोशल मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, फेसबुक ज़्यादा देख लिया, या इस भक्त से गॉसिप किया तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, न्यूज़ देखने में डिस्ट्रैक्ट हो गए। क्योंकि हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए फोकस नहीं है। और फोकस आएगा कैसे? जब रेगुलर रेगुलर आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक दिन हमने माला अच्छे से कर लिया और बस काम चल गया, एक दिन माला अच्छे से किया, एक हफ्ते तक ऐसे घिसट घिसट के किया, कुछ नहीं होगा। रेगुलेशन मतलब प्रयास करना चाहिए कि एवरी डे हम वो क्रियाएं कर सकें अच्छे से। जब तक हमारा बॉडी अलाउ करता है तब तक हम वो क्रियाओं को हर दिन करने का प्रयास करें। क्योंकि लंबे समय के बाद ऐसा होगा कि फोकस डेवलप होगा, फोकस के बाद इंद्रियों का नियंत्रण होगा, फिर आनंद, आध्यात्मिक आनंद मिलना प्रारंभ होगा। प्रभुपाद जी इसको कई बार कोट करते थे। शुद्ध भक्ति जो है वो राइपनिंग मैंगो के जैसा है। शुरू शुरू में हम कच्चे आम के समान हैं। कच्चे आम क्या होता है? एक तो अधपका होता है और दूसरा कच्चा आम खट्टा भी होता है। कभी कभी कच्चा आम खाते हैं, हम उसका पना बना के खाते हैं, परंतु वो आम की फाइनल स्टेज नहीं है। जो मीठे आम चाहते हैं, अगर उनको आम दे दिया, कभी कभी ऐसा होता भी है ना कि हमें देखने में बाहर से आम मीठा लगता है, जब उसको हम खाना चालू करते हैं तो खट्टा रहता है, तो हम उसको फेंक देते हैं। तो डिवोशनल सर्विस में बिगिनिंग में हम आए हैं तो अभी हम कच्चे आम के समान हैं। जब हम थ्रू द हीट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिव डिवोशन वी राइपन,
जब हम तपस्या तपस्या की अग्नि में अपने आप को झुलसाते हैं और रेगुलर तरीके से डिवोशनल प्रोसेसेस करने लगता है, तो धीरे धीरे आम जो है पकना चालू होता है। तो ये दो जो हैं, तपस्या की पद्धति और रेगुलेटिव डिवोशन, ये दो पद्धति हैं। इसको तुलना की जाती है ऐसी डाल जिससे आम लगा रहता है, उस डाल के द्वारा आम को पोषण मिलता है। इन दोनों में से अगर कोई चीज हम तोड़ देते हैं तो उसका पोषण मिलना बंद हो जाता है, तो आम पकता नहीं है, अधपका रहता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं जो कि आम को पोषित करती हैं? हीट ऑफ ऑस्टेरिटी और प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिव डिवोशन। ये दो वस्तुएं हमें पकने में मदद करती हैं। और अगर जब व्यक्ति पक जाता है तो इवेंचुअली ही बिकम्स फुल ऑफ द स्वीटेस्ट जूस ऑफ लव ऑफ गॉड। जो हम वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं, जैसे परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज हैं, गुरु प्रसाद महाराज हैं, और भी जो सीनियर भक्त हैं, परम पूज्य राधानाथ महाराज, राधे श्याम प्रभु, इस तरह से जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं, तो वो फिर स्वीट लव ऑफ गॉड है, कृष्ण प्रेम के पके हुए मैंगो जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज की कीमत चुकाई है। रेगुलेटिव डिवोशन और ऑस्टेरिटी, ये दोनों चीजें उन्होंने की है। इसमें अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया सिस्टम जो है वो, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट भक्त तो लोग घर में रहते हैं या मंदिर में रहते हैं, प्रभुपाद जी ने सभी के लिए मॉर्निंग साधना का प्रोग्राम दिया है, जो कि हमारी डेली फाउंडेशन का कार्य करता है आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो कई एक बार प्रभुपाद जी से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर भक्त करेगा तो उसको प्रोग्रेस होगा। प्रभुपाद ने यही आंसर दिया था कि जो मैंने मॉर्निंग साधना प्रोग्राम दिया है, अगर दुनिया में कोई भी भक्त इसको पालन करना चालू करेगा, उसका आध्यात्मिक एडवांसमेंट का मैं गारंटी लेता हूँ। आज आज मॉर्निंग प्रोग्राम में मुख्य क्रियाएं, एक्चुअली सारी क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, परंतु मुख्य क्रियाएं सबसे अगर, एनीवे वो आगे आएगा, जब आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मॉर्निंग प्रोग्राम के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स इसमें दिए हैं। जैसे एक तो, अगर कोई मंदिर में रहता है तो भक्तों के संग में, टेम्पल एसोसिएशन में रहना। अगर कोई घर में रहता है तो घर में भी अगर घर में भी हस्बैंड वाइफ अगर डिवोटी हैं, साथ में आध्यात्मिक क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, या फैमिली के और मेंबर साथ में भाग लेना चाहिए आध्यात्मिक क्रियाओं में। दूसरा, जल्दी उठना, मंगल आरती अटेंड करना, मंगल आरती बिफोर सनराइज। मंदिरों में मंगल आरती सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले भी होती है, 1.5 से 2 घंटे पहले, सर्दियों में 2 घंटे पहले और गर्मियों में 1 डेढ़ घंटे पहले। प्रभुपाद जी ने मंदिरों में फिक्स टाइम 4:30 बनाया है। और घरों में भी हम घर के मेंबर्स को डिसाइड करना चाहिए कि कितने बजे उठेंगे। मॉर्निंग जल्दी उठना सबसे आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना आवश्यक है। कभी अभी क्या है, जॉब्स के ऐसे सिनेरियो होते हैं कि लोग घरों में लेट आते हैं। अब मान लो कोई अगर 8 बजे ऑफिस से ही आता है तो उसको आके स्नान करने भोजन करने में 9 साढ़े 9 हो जाते हैं, तो उसको हो सकता है कि 10 बजे नहीं भी सो पाए। परंतु तब भी उसको कुछ तो करना चाहिए। 4 बजे नहीं उठ पा रहा है तो 4:30 रखे या 5 o'clock रखे, कुछ तो ऐसा टाइम रखना चाहिए जब वो सुबह का समय उसको आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए मिले। तो राइजिंग अर्ली, अटेंडिंग मंगल आरती, भागवतम क्लास अटेंड करना। अगर मंदिर में नहीं कर पा रहे हैं तो मेक श्योर करना कि जब हमारा नाम जप हो जाता है तो घर में हम भागवत में भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत, कुछ ना कुछ ग्रंथ का अध्ययन करें या उसकी क्लास सुने, और भगवान के नाम के जप। ये सिंपल सिस्टम है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, परंतु प्रभुपाद जी ने इसको एम्फोसाइज किया है कि इसको डेली हमें अपनी तपस्या जैसा मान के करना होगा। हो सकता है करने की इच्छा नहीं हो, परंतु डेली तपस्या के जैसा उसको करना होगा। जब लंबे समय तक करेंगे तब हमें वो आध्यात्मिक आनंद मिलेगा जो कि परमानेंट होगा। अदरवाइज एक आध्यात्मिक आनंद मिलता है जो कि इमोशनल होता है। कभी कभी हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं कुछ देखते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो कई बार डिवोटी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंखों से आंसू तो शुद्ध प्रेम की अवस्था में आते हैं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, शायद मैं शुद्ध शुद्ध अवस्था तक पहुंच गया इसलिए तो आंसू आ रहे हैं। हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखो मुझे आंसू आ जाते हैं जब मैं वृंदावन में जाता हूँ तो। वो आंसू ट्रांसेंडेंटल आंसू नहीं है, वो इमोशनल आंसू है, वो इमोशन में आ जाते हैं कई बार। ऐसे तो कभी कभी आप कोई इमोशनल सीन भी देख लेंगे मूवी में तो भी आंसू आ जाते हैं, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि उन आंसुओं से हमारे सारे अनर्थ बह गए हैं। वैसा होने वाला नहीं है। ना तो उन आंसुओं से हमारे सारे अनर्थ बहते हैं, ना ना हेड शेव करने से सारे अनर्थ बहते हैं, ना सैफरन कपड़े पहनने से सारे अनर्थ बहते हैं। वो भक्ति की क्रियाओं को करने से बहते हैं। अदरवाइज हमें, कई बार जो साधु रहते हैं उनको भी लगता है कि देखो मैंने सैफरन ले लिया तो अभी भौतिक इच्छाएं चली गई। हेड शेव करने से, सैफरन लेने से भौतिक इच्छाएं नहीं जाती हैं,
वो तभी जाते हैं जब आप उसका प्राइस पे करेंगे। तो ये समझना चाहिए कि इमोशनल टीयर्स अलग चीज हैं, ट्रांसेंडेंटल टीयर्स अलग चीज हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्तों को जो आंसू आते हैं, और हमें जो कभी ओकेशनली आंसू आ जाते हैं कोई अच्छी कथा सुन के, अच्छा है वो आंसू आना, परंतु उन आंसुओं को हमें ये सिनोनिमस नहीं मानना चाहिए कि हम स्पिरिचुअली इतने एडवांस हो गए इसलिए हमें आंसू आ रहे हैं। क्योंकि हमें इमोशन की अधिकता में आंसू आ जाते हैं, स्पेशली माताओं को आप देखेंगे तो माताओं को बहुत जल्दी इमोशंस में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इमोशनल नेचर होने के कारण उनको नेचुरल होता है आंसू आना। अगर आप कभी देखो, इवन प्रोफेशनल कथाओं में भी आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कथाएं सुनने के लिए जाते हैं तो स्पीकर इतने अच्छे से बोलता है कि सब लोग आंखों में आंसू आते रहते हैं, पूरा पंडाल रोता रहता है। परंतु जब वो पंडाल से बाहर आते हैं तो चाय चाय पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, तो वो आंसू कहाँ गए? वो सारे आंसू धुल गए, 2 मिनट में सारे आंसू धुल गए सब। तो इसलिए वो इमोशनल आंसू जो है ना, वो आध्यात्मिक एडवांसमेंट की गारंटी नहीं देते हैं। आध्यात्मिक एडवांसमेंट में जो आनंद मिलता है उसको पाने के लिए मेहनत करना होता है, ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलता है कि आपको 2 मिनट में लगा। या कभी कभी ऐसा इवन मुझे भी याद है, जब पहली बार मैं उज्जैन गया था तो उज्जैन से लौटते समय रेलवे स्टेशन पे बहुत आंसू आ रहे थे कि देखो कितनी अच्छी प्रोसेस है। परंतु जैसे ही कॉलेज में आए सारे आंसू गायब, पहले जैसे हो गए फिर। तो आंसू सूख जाते हैं, उसके साथ साथ हम वो एक्सपीरियंस भी भूल जाते हैं। परंतु और हम सभी ने देखा भी होगा, भक्ति में इनिशियली कई बार हमें भगवान बहुत ज्यादा इमोशंस देते हैं भक्ति को अप्रिसिएट करने के लिए। परंतु बाद में हमें उन इमोशंस को परमानेंटली प्राप्त करने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो सुबह उठना एक नेसेसरी ऑस्टेरिटी है किसी भी भक्त के लिए। ये स्टार्ट होता है मंगल आरती के लिए उठने के लिए। हो सकता है कठिन लगे, मंगल आरती के लिए उठना कठिन लगता है सुबह सुबह, स्पेशली ठंड के सीजन में। ठंड के सीजन में हम देखते हैं कि सुबह 3 बजे के बाद बिस्तर इतना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि वो कंबल एकदम सुपर, बहुत आनंद आता है। हम जब थे नोएडा में, जब बेस में रहते तो वहां पे मैंने एक कोट पढ़ा था कि वार्म वेड इन द अर्ली मॉर्निंग इज द कोल्ड ग्रेवयार्ड फॉर द सोल। हम लोगों ने बेस में ये कोट लगा के रखा था कि सुबह के समय जो एकदम गर्मा गर्म बिस्तर होता है, सुबह के समय का गर्म बिस्तर आत्मा के लिए ठंडे शमशान के समान माना जाता है। वार्म बेड इन द मॉर्निंग इज लाइक द कोल्ड ग्रेवयार्ड फॉर द सोल। वो हमने बेस में लगा के रखा था। और नवयोगीन महाराज का एक वो है, अ, नवयोगीन महाराज का एक लेक्चर है, या वो डायल टोन, वो रिंग टोन जैसा है कि उठ उठ, जाग जाओ, कुछ इस तरह से एकदम से पूरे बेस में हमने जोर से लाउड स्पीकर में लगा के रखे थे वो, कि कि जल्दी उठ जाओ, कब तक सोते रहोगे, इस तरह से महाराज बोलते हैं। कहा किसी लेक्चर में बोलते हैं, उसको कट करके किसी ने उसको रिंगटोन जैसा बनाया है। तो मंगल आरती में उठना कठिन है, डिफिकल्ट लगता है, पर हमें देखना होगा कि एक बहुत सिंपल तपस्या है कलयुग के हिसाब से। अगर हमें मंगल आरती में उठना कठिन लग रहा है तो हमें ये देखना होगा कि पहले के समय में जो ध्रुव और राजा पृथु की जो तपस्याएं थी, ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी कि 3 दिन में एक बार खाते थे, फिर 6 दिन में एक बार पानी पीते थे, फिर 9 दिन में एक बार हवा हवा स्वीकार करते थे। वो तपस्या अगर देखेंगे तो उसकी तुलना में तो मॉर्निंग में उठना कुछ कुछ भी नहीं है एक्चुअली। ये छोटी सी तपस्या हमारे आचार्यों ने दी है। पिछले युगों की तपस्या अगर देखो, 10,000 साल तपस्या, 20,000 साल तपस्याएं। ज्यादातर योगी क्या है, पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर जाके तपस्या करते थे, अपने चारों तरफ आग आग जला के तपस्या करते थे। वो सब तो हमसे बोले ही नहीं गया है। हमसे तो ये भी बोला आपको ठंड लग रहा है तो कंबल के अंदर बैठ जाओ, बड़ा लंबा सा शॉल लो, बैठ जाओ, पर माला करो। इतना भी छूट दिया है, केवल ये सिंपल तपस्याएं हैं हमें दी गई हैं कि मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी बहुत लीनियंट कर दिया है प्रोसेस, आध्यात्मिक जीवन का प्रोसेस इस युग के हिसाब से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लीनियंट कर दिया है। परंतु जो भी चैतन्य महाप्रभु ने दिया है उसको पालन करने के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको तैयार रहना चाहिए। अभी जितना शॉर्टकट दिया गया है उससे ज़्यादा शॉर्टकट के लिए हमें हैंकर नहीं करना चाहिए। ज़्यादा शॉर्टकट मारते मारते कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे मुझे याद है वो इंसिडेंट की, हमारा शॉर्टकट के चक्कर में ही एक्सीडेंट हुआ था। 2 इंसिडेंट हुए थे। वो इंसिडेंट में एक बार जब, कई बार हमारे कॉलेज में, अगर आप कभी एनआईटी भोपाल गए जाएंगे या कभी देखेंगे तो एंट्रेंस से जब ऊपर जाते हैं
तो रोड ऐसी हल्की सी टर्न लेते हुए जाती है मेन मेन कॉलेज की उसकी जगह पे। तो जब मैंने नया नया बाइक चलाना सीखा था, तो उस समय रहता था, जब लोगों को देखते थे कि वो एकदम गाड़ी को एकदम लेटा के ले जाते हैं, तो बहुत एडवेंचर जैसा फील होता था। और मैं और विजेंद्र कृष्णपुर हम दोनों देखते थे, देखो ये लोग लिटा के ले जाते हैं। तो एक दिन मैंने भी ट्राई करने का प्रयास किया, पर तो लिटाने का, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, पर लिटाने के चक्कर में मैं एक लास्ट मोमेंट में डर गया। तो गाड़ी जाके सामने का जो रेलिंग था उसमें टकरा गया, पर स्पीड ज़्यादा नहीं था तो किसी को चोट नहीं लगा। ऐसे ही एक और बार मैंने ट्राई किया था लिटाने का, तो गाड़ी खेत में घुस गई थी, तो उस बार भी चोट नहीं लगा। परंतु उस चीज़ से हम लेसन निकाला था कि कभी कभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हम देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी हमें बहुत शॉर्ट प्रोसेस दिया है, शॉर्टकट दिया है। उसमें भी अगर हम आलस करेंगे या उससे भी शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति में एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो जो महाप्रभु के द्वारा दिया गया है उसको पालन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि कम से कम इतना तो हम करेंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अ, वैदिक गुरुकुल में ऐसा होता था, कृष्णा बुक में भी ऐसा आता है, जहाँ जब कृष्ण बलराम अ, सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, तो छोटे बच्चे जैसे ही घंटी बजती थी, गुरुकुल में क्या है, गुरु जी घंटी बजाते थे, और जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही बच्चे लोग उठ जाते थे, और मॉर्निंग की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद तुरंत नाम जप करने या वेद को पढ़ने में लग जाते थे। ये ट्रेडिशनल पार्ट था। हमारे हमारे केस में भी ऐसा ही है, सुबह घड़ी का अलार्म बजते ही साथ व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान करके मॉर्निंग की ड्यूटीज पूरा करके तुरंत भगवान के दर्शन के लिए, मंगल आरती में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करने के बाद नाम जप, नाम जप के बाद गुरु पूजा, फिर भागवत क्लास, ये हमारे रेगुलर रूटीन में रहना चाहिए। या घर में रहते हैं तो हमारा जितना समय हो उसके आधार पे हम कितना कर सकते हैं, मंगल आरती कर सकते हैं, गुरु पूजा, जो जो भी हम कर सकते हैं। पर कुछ श्रवण और कुछ कीर्तन हमेशा रहना चाहिए मॉर्निंग ड्यूटीज में। और सुबह जितना जल्दी उठ जाए उतना अच्छा है। जब पूरी संसार सोता रहता है उस समय आप देखेंगे कि सत्वगुण का प्रभाव रहता है, क्योंकि ऋषि मुनि केवल जगे रहते हैं। जो सत्वगुण के लोग हैं वही केवल जगे रहते हैं, बाकी सभी रजोगुण तमोगुण के लोग सोए रहते हैं। तो उस समय का जो वातावरण है वो वातावरण बहुत आध्यात्मिकता के लिए स्ट्रांग होता है। तो जब सभी लोग सो रहे हैं उस समय उठ के आध्यात्मिक क्रियाएं करने में बहुत शांति मिलती है, बहुत एडवांसमेंट भी होता है। Devotees must proceed step by step to reach higher stages, no skipping steps। और इस तरह से रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने से हमारा नेचुरल कृष्ण प्रेम डेवलप होने लगता है। और रेगुलेटेड तरीके से करने से ये भी होता है कि हमारी पाप करने की जो आदतें हैं वो आदतें खत्म हो जाती हैं। जैसे जैसे पाप करने की आदतें खत्म होती हैं तो फिर हम निष्ठा की स्थिति में पहुंचते जाते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि प्रभुपाद जी, चार प्रिंसिपल में से एक आध आप अगर कम कर लेंगे तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद के कई फॉलोअर्स को अ, चौथा प्रिंसिपल जो था, नो इलिसिट सेक्स, उसको उसमें स्ट्रगल करते थे, क्योंकि वेस्टर्न डिवोटीज थे, वेस्टर्न पीपल थे। तो प्रभुपाद जी को एक बार बोला भी गया था कि प्रभुपाद केवल इसको आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, बाकी तीन रखिए, कोई समस्या नहीं। तो वही इसमें लिखा है कि अगर प्रभुपाद ने रेगुलेटेड प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज किया होता तो प्रभुपाद के बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते थे, परंतु प्रभुपाद वहां पे फॉलोअर बनाने के लिए नहीं गए थे। प्रभुपाद वहां पे जेन्युइन डिवोटीज को क्रिएट करने के लिए गए थे, क्योंकि केवल जेन्युइन डिवोटी जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया का भला कर सकते हैं। प्रभुपाद ये बोलते थे कि इवन वन प्योर डिवोटी कैन डू ग्रेट गुड फॉर द वर्ल्ड। अगर एक भी शुद्ध भक्त बन पाए तो भी वो संसार को बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद ऐसे कई लोग बनाना चाहते थे जो कि शुद्ध भक्ति में इंटरेस्टेड हो, इवेंचुअली शुद्ध भक्त बने, फर्स्ट क्लास लोग। ये प्रभुपाद का लेटर है मुकुंद मुकुंद दास के लिए। All temple members without exception must rise by 4 a.m. and attend Mangal Aarti. Everyone living in the temple must agree to the standard। ये प्रभुपाद का 1974 का लेटर है, जिसमें प्रभुपाद क्लियर गाइडलाइन देते हैं। इसके बाद एसेंशियल वाव ऑफ ए डिसाइपल, एक भक्त की अवश्यम भावी तपस्या है कि नाम के जप को करना, 16 माला के नाम जप को करना। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से यही बोला था कि मेरा ये बीमारी है कि मैं अपनी माला पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात अलग है कि हरिदास ठाकुर का राउंड्स बहुत ज़्यादा थे, 192 माला थे, 16 माला नहीं था उनका। तो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी माला पूरी नहीं कर पाता हूँ, उसका ये मतलब है कि वो 192 माला नहीं कर पा रहे थे। परंतु
हरिदास ठाकुर इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि उन्होंने बोला कि अभी मैं अ, अपने फिक्स्ड राउंड पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेटर है मर जाऊं। नेक्स्ट दिन उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। चैतन्य महापुरुष बोला था कि इस तरह से जीने से क्या लाभ कि मैं अपने फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स नहीं कर पा रहा हूँ, और फिर उन्होंने शरीर त्याग कर दिया था। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने फिक्स नंबर ऑफ राउंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक जीवन की बीमारी की अवस्था में है। कभी कभी होता है ना कि हम 16 माला नहीं कर पाते हैं, अगर वो आदत बन जाए 2 4 दिन 5 दिन, तो दैट मीन्स हमारी बीमारी बढ़ने लगी है। 16 राउंड को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 16 राउंड को नेग्लेक्ट करने से माया हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। जब हम 16 माला अच्छे से नहीं करते हैं, तो उस दिन हम देखेंगे कि महामाया बहुत अच्छी लगती है, भौतिक प्रलोभन बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत हम ससेप्टेबल हो जाते हैं कि हम माया के अटैक से फंस सकते हैं, जब हम 16 माला अच्छे से नहीं करते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, किसी एक दिन आप पूरा 16 माला मोबाइल देखते हुए करिए, आप देखिएगा माया के अटैक ज़्यादा होने लगेंगे उस दिन, आपको शक्ति फील नहीं होगी। सोलह माला को टू नेग्लेक्ट दिस ऑर्डर इज लाइक कमिटिंग स्पिरिचुअल सुसाइड। 16 राउंड अच्छे से नहीं करने का मतलब है कि हम खुद आध्यात्मिक सुसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा के समय एक भक्त ये प्रॉमिस करता है कि वो 16 माला करेगा, और ये प्रॉमिस गुरु के सामने, यज्ञ की अग्नि के सामने, विग्रहों के सामने किया जाता है, भक्तों के सामने किया जाता है। तो ये जिंदगी का सीरियस प्रॉमिस है। अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो इन सबके लिए अपराध होता है एक साथ, और अगर करते हैं तो वैसा करने से हमारे भगवान और गुरु जो हैं, वो हमारे कार्मिक रिएक्शंस को खत्म कर देते हैं। इसलिए 16 जो है, ये रॉक बॉटम, इस्कॉन के भक्तों के लिए रॉक बॉटम स्टैंडर्ड है। एब्सोल्यूट मिनिमम स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने सेट किया है वेस्टर्नर्स के लिए। इससे कम नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान देना चाहिए कि वेस्टर्नर्स के लिए प्रभुपाद ने मिनिमम 16 रखा था, और वो प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन के लिए नियम बनाए, परंतु कहीं ऐसा है नहीं कि आप 16 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो हर दिन 20 माला कर सकता है, हर दिन 25 माला भी कर सकता है। प्रयास करना चाहिए कि जिंदगी भर 16 पे ही नहीं रहे, थोड़ा सा इंक्रीज करते रहें। उसके बाद 16 राउंड करने के बाद भी पूरा ओवर नहीं होता है। 16 माला तो आपको जप पे अच्छे से करना है, परंतु शास्त्र तो बताते हैं कि नाम जप हमेशा करना है। तो कभी ऑफिस जा रहे हैं, वॉक करते समय सॉफ्टली जप कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं तब भी जप कर सकते हैं, जब अपने काम हाथों से कुछ काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड वर्क, तब भी जप कर सकते हैं। परंतु ये जप जो है 16 माला में काउंट नहीं करना चाहिए। ये कीर्तनीय सदाहरि वाला जप है, जो हम कॉन्स्टेंटली अपने प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हम भले ही जप नहीं करें, परंतु माइंड में कुछ ना कुछ चैटर तो चलता ही रहता है हमेशा। जब भी हम फ्री रहते हैं तब भी माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आते जाते कम्यूट करते तब भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जब कुछ ना कुछ माइंड में चलता ही रहता है, तो फिर जब क्यों नहीं चले? कुछ ना कुछ चलते चलते रहने से तो जब ही चलना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कॉन्स्टेंटली चेंट करने के लिए ये है कि हम अपने आप को रिमाइंड कराएं कि जब भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो जब हम कर सकते हैं, भले ही माइंड में कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, परंतु कांस्टेंट जब का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारा माइंड हमें परेशान कम करेगा। इसमें कांस्टेंट जब के समय बहुत सारे लॉजिक्स भी आते हैं, या 16 माला के लिए भी लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, नो टाइम। परंतु प्रभुपाद जी ने एक कोट में लिखा है कि आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिए गए सारे ड्यूटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है नाम का जप कंप्लीट करना, 16 माला कंप्लीट करना। इसलिए 16 माला कंप्लीट करने के इस निर्देश को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, या भूला नहीं जा सकता है। ये किसी भी दूसरी सेवा के द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई प्रचारक बहुत बिजी है, वो बोल सकता है नहीं हम कहाँ करेंगे, इतना समय नहीं रहता है, परंतु अगर हम नाम जप और साधना अच्छे से नहीं करते हैं, तो प्रीचिंग विदाउट चैंटिंग जो है वो चीटिंग के जैसा होता है। उससे व्यक्ति धीरे धीरे मटेरियल लाइफ में नीचे गिरता जाता है, डिग्रेड होता जाता है। इसी तरह से मिस्ड राउंड, अगर हम एक दिन 16 माला नहीं कर पाए, सबसे पहली बात तो ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। कभी अगर ऐसा होता है कि कुछ मेजर चीज़ों के कारण हम 16 माला नहीं कर पाए, तो अगले दिन उसका मेकअप करना चाहिए। कोई भी ऐसा डेप्थ अलाउड नहीं है। कभी कभी हम भक्तों से सुनते हैं ना कि हमारा एक हफ्ते का माला बाकी है, या 100 माला बाकी है, वो अच्छा नहीं है। माला अगर आपका मान लो एक दिन हो, जैसे पर्सनली तो
कई प्रचारक ऐसा नियम बनाते हैं कि जैसे अगर कोई कारण से हम माला करना भूल गए, मान लो 14 माला हुआ, याद ही नहीं आया, 2 माला छूट गया, तो अपने आप को दंड देने के लिए अगले दिन 2 की बजाय 4 एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। अगर 4 माला कम हुआ तो 8 करना चाहिए। जब डबल दंड देते हैं तो फिर माइंड भूलता नहीं है। सबसे पहली बात तो दूसरे दिन कैरी ओवर करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर 16 माला हो जाना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में ऐसा होता है तो उसका मेकअप अगले दिन तुरंत होना चाहिए, कैरी आउट नहीं होना चाहिए कि 4 दिन की माला बाकी है, 8 दिन की बाकी है। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? अगर हम नाम जप करने में कंसिस्टेंटली फेल होंगे तो ये एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा, स्पिरिचुअली धीरे धीरे हम डेड होने लगेंगे और एनिमलिस्टिक चेतना की तरफ जाने लगेंगे। नाम जप के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है श्रीमद् भागवतम सुनना, कृष्ण कथा को सुनना, क्योंकि कृष्ण कथा हमारे हृदय और बुद्धि को क्लींस करता है। जितना जितना कृष्ण के बारे में सुनने जाते हैं, उतना मन बुद्धि और इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं। और जब मन बुद्धि और इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो हम भगवान कृष्ण को फेस टू फेस देख सकते हैं, अपनी आंखों से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से भगवान को हम क्लियरली दर्शन कर सकते हैं। और हमारा मन बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। अगर हम भागवतम को अच्छे से सुनते हैं तो जो मन, जो लस्टी माइंड है, वो बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। एक तो क्लींजिंग होता है, दूसरा भगवान का विजन प्राप्त होता है, तीसरा सेल्फ कंट्रोल प्राप्त होता है भागवत को श्रवण करने से। भक्ति विनोद ठाकुर का इसमें लिखा है, वेन आई हियर द साउंड ऑफ मृदंगा इन माई हार्ट आई ऑलवेज डिजायर टू ज्वाइन इन कीर्तन। वेन आई टेक शरणामृत माई ब्लिस नोज नो बाउंड्स। तो ये हमारा भक्ति विनोद ठाकुर तो अपने घर का वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं घर में भगवान का विग्रह की पूजा होते देखता हूँ तो मेरा घर वृंदावन जैसा लगता है। सिंपल मॉर्निंग प्रैक्टिसेस जो है ये हमें वृंदावन की याद दिलाती हैं। फिर चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे, हो सकता है वो फिजिकली वृंदावन नहीं भी जा पा रहा हो, परंतु वो हमेशा हार्ट में वृंदावन में निवास करेगा। अगर वो इस प्रकार की श्रवणम, भागवत श्रवण को अगर ध्यान में रखता है तो कहीं भी रहेगा वो वृंदावन में निवास करेगा। Attendance at Mangalati and chanting 16 rounds are non-negotiable for the temple living. It acts as a military camp against Maya. And leaders must set the example. If one is unwilling to participate, they are unfit to live in the temple. तो ये 16 माला का जप करना नॉन नेगोशिएबल है किसी भी इस्कॉन के भक्त के लिए, क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने हमें स्थापित करके दिया है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज प्रभुपाद जी ने नहीं बोला करने के लिए। और भागवतम क्लास को अगर देखा जाए तो उसका क्लियर फॉर्मेट प्रभुपाद जी ने बताया भी है कि मंदिर की क्लासेस में एक श्लोक हर दिन होता है, उसको रीडिंग संस्कृत अलाउड वर्ड फॉर वर्ड, उसके बाद उसके ट्रांसलेशन और परपोर्ट को अलग अलग एंगल से डिस्कस करना। ये स्पेसिफिक फॉर्मेट था जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में भागवत कक्षाओं के लिए स्थापित किया, मॉर्निंग भागवत कक्षाओं के लिए। एक दिन में एक श्लोक, ऐसा करते करते आप देखेंगे तो भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। मतलब भागवतम कंप्लीट होते होते एक जनरेशन निकल जाता है, कम से कम 30 साल, 30 से 40 साल, 40 साल के लगभग निकल जाता है। 40 साल में फिर से नए ऑडियंस आ जाते हैं। तो इस तरह से अगले 10,000 साल तक सेम भागवतम चल सकता है। जैसे अभी हमारे मंदिर में देखें तो 10वां स्कंद चल रहा है, 10वां स्कंद का लास्ट, वो रास पंचाध्यायी का लास्ट अध्याय, 33वां अध्याय चल रहा है। तो इस मंदिर में कब से ये चालू हुआ होगा? कम से कम हो सकता है 80s में कभी चालू हुआ होगा, तो अभी तक 10वें स्कंद तक आ गए हैं। और 12वां स्कंद खत्म होने में अभी भी 3-4 साल, 5 साल कम से कम लग जाएगा। उसके बाद फिर से फर्स्ट कैंटो से चालू कर देंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है जिसको मंदिरों में पालन करना चाहिए। इस तरह से अगर कोई करता है तो आसानी से फिलॉसफी से कन्वर्स हो सकते हैं। ये प्रभुपाद जी का लेटर है। वॉट गुड आर मैनी मैनी डिवोटीज इफ नन ऑफ देम आर नॉलेजेबल। यहाँ पे नॉलेजेबल का मतलब भक्ति शास्त्रों के ज्ञान को। अगर बहुत सारे भक्त हमने बनाए परंतु भक्त लोग शास्त्रों को नहीं जानते हैं, भागवतम को नहीं जानते हैं, तो उससे कितना फायदा होगा। इसलिए जैसे व्यक्ति भोजन करता है, अगर भोजन नहीं करे तो कमजोर होने लगता है, उसी तरह से अगर वो श्रवण नहीं करता है तो धीरे धीरे स्पिरिचुअली डाई होने लगता है, धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उसकी मृत्यु होने लगती है। और ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में से बता रहे हैं, टू हियर एंड एक्सप्लेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। Hearing from an authorized speaker is bhakti yoga and allows for dynamic exchange। ये पहले स्कंद, पहले अध्याय
अ, पहले स्कंद का ही है, ये पहले स्कंद के शुरू के अध्यायों में है। श्लोक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि शास्त्रों को सुनना और शास्त्रों को एक्सप्लेन करना बहुत आवश्यक है। उससे हम उस शास्त्र को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। साथ साथ शास्त्रों को समझने के लिए भी हमें प्रामाणिक जगह से सीखना चाहिए। डिसिप्लिन सक्सेशन से कोई स्पेकुलेशन अलाउड नहीं है। और सहजियज्म मतलब भक्ति को चीप समझना, चीप तरीके से उसको समझना। चीप डिवोशन, चीप डिवोशन को बोला जाता है, जैसे कई भक्त बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल होके काम करते हैं ना। जैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण आता है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन मंदिर में उन्होंने एक भक्त को देखा कि वो भक्त अजीब तरीके से चल रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से पूछा कि इसको क्या हो गया। तो बोला, उनके शिष्य ने बोला कि ये कल राधा कुंड में गया था, तो वहां पे एक बाबा जी ने इसको बताया कि ये तो गोलोक वृंदावन में मोर है, तो ये अभी से मोर मोर जैसे चलने का प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि अगर अभी से मोर जैसे चलने का प्रयास करेगा तो गोलोक वृंदावन में मोर नहीं बनेगा, इसी संसार में मोर बन जाएगा, पशु योनि में चला जाएगा। तो उसको सहजियज्म बोलते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति को बहुत चीप मानने लगते हैं, वो सहजियज्म कहलाता है। डिफेंडिंग ट्रुथ, अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे, फिलोसॉफिकली अपने आप को अच्छा बनाएंगे, तो हम आध्यात्मिक सत्य के ऊपर कभी अटैक किया जाता है, शास्त्र के ऊपर अटैक किया जा सकता है, तो हम उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। अगर कोई भागवतम को अच्छे से पढ़ने वाला है तो इन एथिस्ट के खिलाफ भागवतम जो है वो एक अस्त्र का कार्य करता है। केवल इतना ही नहीं है, मंगलावती जप और भागवतम क्लास के बाद भक्ति की क्रियाओं में भी लगना। ये भक्ति की फिजिकल क्रियाएं हैं जिसमें भक्त लोग लग सकते हैं। ये हमारे मंदिर का ही सीन है, आप फोटो देखेंगे तो कई पहचान के लोग आपको दिख जाएंगे। ये वन बिहारी प्रभु बैठे हुए हैं, भरत भगवान प्रभु यहाँ पे हैं। हमारे केशव श्याम सुंदर प्रभु ने उस समय सैफरॉन नहीं लिया था, वाइट ड्रेस में है, जो कि सब्जी बना रहे हैं, सब्जी या जो भी है उसके अंदर। पीछे जो टी शर्ट में खड़े हैं वो आकाश प्रभु हैं, अजीत नरसिम्हा प्रभु अभी। तो ये मुझे लगता है जो हमारा पद यात्रा हमने किया था, उसके उसका कहीं का सीन है, पद यात्रा के समय का सीन है, हमारे मंदिर का ही सीन है ये। तो अ, भक्ति की प्रैक्टिस करने वाले कोई भी लेजी फेलोज नहीं होने चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अवर टेम्पल्स आर नॉट फॉर द लेजी फेलोज। वैष्णव जो है वो पार्ट टाइम। ओके, स्क्रीन से रुक गया ना, एक मिनट। जस्ट अ मिनट, फिर से send। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, नहीं दिखाई दे रहा। ओके, अभी दिख रहा हूँ। ओके। यस प्रभु जी। है प्रभु जी। वैष्णव इज नॉट अ पार्ट टाइम रिलीजनिस्ट। आफ्टर द मॉर्निंग प्रोग्राम वन मस्ट वर्क ऑल डे। अगर हम पूरी तरह से एंगेज नहीं है तो माया हमें एंगेज कर लेगी। अगर भगवान की सेवा में एंगेज नहीं होंगे तो माया हमें अपनी सेवा में एंगेज कर लेगी। इसलिए भक्तिमय सेवाएं दिन भर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल साधना कर लिया फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। साधना एक पार्ट है, उसके बाद भगवान की सेवा, प्रैक्टिकल सेवाएं उसका दूसरा हिस्सा है। और ऐसी सेवाएं में दो क्वालिटी होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड। दो इस प्रकार से भक्ति की क्रिया होनी चाहिए। उसमें कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अभी कर लिया तो कुछ दिन करेंगे तो हमें सिद्धि मिल जाएगी। लाइफ आफ्टर लाइफ एटर्नली भगवान की सेवा करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि 16 सोमवार करते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, उसके बाद उसको हम कथा करके उसका उद्यापन कर देते हैं। भक्ति में उद्यापन जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की सेवाएं कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाएंगे तब भी भक्तिमय सेवाओं में लगे रहेंगे। क्या क्या सेवाएं हैं? कई प्रैक्टिकल सेवाएं हैं जिसमें प्रिंटिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, कंस्ट्रक्शन, कोई भी काम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये प्रैक्टिकल सेवाएं हैं जो कि डे टू डे लोग करते हैं मंदिर में जो भी आवश्यक है। प्रीचिंग सेवाओं में ऑफिशियल्स के पास जाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, पब्लिक प्रोग्राम करना, कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम करना, स्कूल में जाना, जेल्स में जाना,
लोगों को कृष्ण के बारे में बताना। इंटेलेक्चुअल, राइट, भगवान के लिए कुछ लिखना, संस्था को मैनेज करना, मंदिर को मैनेज करना। रूलिंग भी एक सेवा है। रूलिंग इन द सेंस भगवान की सेवा के लिए लीडरशिप स्टाइल लेना, जैसे मंदिर के अध्यक्ष होते हैं तो मंदिर मंदिर की सेवाओं को मैनेज करते हैं, परंतु अध्यक्ष बनना, कई बार लोगों को लगता है कि मंदिर के अध्यक्ष का सेवा कितना अच्छा है, उसकी बात सभी लोग सुनते हैं, परंतु हम देखते हैं उनका भी जिम्मेदारी है, उस लेवल तक का जिम्मेदारी है, और उतना ज़्यादा उनको हेडेक भी लेना पड़ता है। मंदिर की कोई भी चीज़ से रिलेटेड हेडेक भी उनको सबसे ज़्यादा होता है। तो सर्विस मतलब जो भी आवश्यक हो वो करना, इसलिए लिखा है डू द नीडफुल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। जो भी उस समय भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है सब तैयार रहना। कभी कंस्ट्रक्शन के लिए आप देख, जैसे प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने इस तरह से किया, कंस्ट्रक्शन के लिए खुद ही ईंट भी लाते थे, ईंट बनाते भी थे, दीवार भी बनाते थे, सब कुछ सीखा उन्होंने। न्यू वृंदावन मंदिर जो है, न्यू वृंदावन मंदिर में प्रभुपाद का जो प्रभुपाद पैलेस जो बना है, वहाँ के भक्त लोगों ने ही बनाया है। तो जो भी आवश्यक है सेवा के लिए वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ साथ एक और सिद्धांत है, भक्ति क्रियाएं करते समय पाप की एक्टिविटी से बचना चाहिए। ये 4 एक्टिविटीज, ये सिंपल, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। रिलीफ फ्रॉम सिन इज द बिगिनिंग, लव ऑफ गॉड इज द गोल। जब पाप की क्रियाएं बंद होंगी, धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की तरफ, कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंटेशन था एक्चुअली, हालांकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नया नहीं था जो हमने डिस्कस किया, परंतु उस सेंस में ये इम्पोर्टेंट है कि हम समय के साथ साथ साधना भक्ति की इंटेंसिटी और उसकी इम्पोर्टेंस को भूलें नहीं। इसलिए ये प्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन था। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, या और कोई वस्तु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, भक्ति में मतलब जब हम भक्ति में आगे बढ़ना तो हमें क्या डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए? मतलब हमारी डिसिप्लिन क्या होनी चाहिए? भक्ति में कि, आगे कि बढ़ने के लिए डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? हम्म। हमने यही डिस्कस किया ना। सबसे पहले तो सुबह का समय भगवान को देना चाहिए। हम्म। दूसरा, सेवा करने के पीछे कोई स्वार्थ का भावना नहीं होना चाहिए। हम्म। तीसरा, वैष्णव का आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, सीनियर वैष्णव के गाइडेंस में सेवा करें, और जो सेवा हमें आती है उसको सिंसियरली करें, तो भक्ति में प्रोग्रेस जल्दी होता है। भक्ति का प्रोग्रेस बहुत कठिन नहीं है, अगर हमारा इंटेंशन सिंसियर है तो भक्ति का प्रोग्रेस बहुत कठिन नहीं होता है। पर प्रभु जी, जब मैंने मतलब भक्ति जब शुरू की थी तब वो उत्साह बहुत था, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब उत्साह कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं माला छोड़ दियो, ऐसा नहीं किया मैंने। हाँ, उत्साह माला कम हो चल गया पर। उसमें कोई लॉस नहीं है। शुरू में हम्म। भगवान हमें ट्रेलर दिखाते हैं कि भक्ति कितनी ऊंची प्रोसेस है। बाद में वो, जब हम हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, अनर्थ कम हो जाएंगे, तो फिर से वो उत्साह पूरी तरह से मिलना चालू होगा, और फिर जो उत्साह हम्म। मिलना चालू होगा वो फिर कभी खत्म नहीं होगा। ओके। हम्म। ठीक है। हार्दिक माता जी, आपने हाथ उठाया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, शुरू में हमने ये डिस्कस किया कि कुछ मिस्टेक हो रहा है या कुछ लैक हो रहा है तो उत्साह में कमी आती है। हम्म। सो टू अवॉइड दिस डिटूर्स फर्स्ट, वो डिटूर्स आइडेंटिफाई होने चाहिए कि हाँ मतलब मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। वो हम्म। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि साधना या मतलब उत्साह जीरो पे पहुंचता है, उसके बाद आंखें खुलती है कि ये कुछ हो रहा है। हम्म। तो वो उसको पहले से ही प्रिवेंट कैसे करें? ओके। सामान्यतः भगवान के भक्त का पतन 3 कारणों से होता है। पहला कारण होता है आध्यात्मिक प्रिंसिपलों को नेग्लेक्ट करना, कुछ कुछ आध्यात्मिक प्रिंसिपलों को नेग्लेक्ट करना। वो धीरे धीरे इतनी बड़ी समस्या बन जाते हैं कि हमारे पतन का कारण बनते हैं। दूसरा पतन का कारण होता है वैष्णव अपराध। किसी वैष्णव को हम नाराज कर दें, या कई वैष्णवों के लिए अपराध करते हैं, तो वो पतन का कारण होता है। तीसरा कारण होता है भगवान की इच्छा। कभी कभी भगवान चाहते हैं कि हमारा पतन, भगवान हमारे पतन से दुनिया को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो तीसरा कारण तो हमारे लिए नहीं होगा, परंतु हमारे लिए और पहले 2 कारण समझना चाहिए कि कोई कोई हम्म। कोई ना कोई सिद्धांत, एक्चुअली उसको भी समझने के लिए हमारे साथ कोई होना चाहिए जो कि हमें देख सके, ऑब्जर्व कर सके डे राइट। टू डे लाइफ में। तभी हमें समझ में आएगा, क्योंकि अपनी गलती समझना खुद के लिए बहुत मुश्किल है। खुद अपनी गलती समझ जाए उसके लिए भी सत्वगुण की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति समझ सकता है परंतु सत्वगुण की जरूरत पड़ती है। हम्म। इसलिए तो हम बोलते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सीनियर भी हो और हमें गाइड भी कर सके, जो ऑब्जर्व भी कर सके।
तो वो राइट। हमारी गलतियों को आसानी से बता सकता है, तब हमें पहले पता चल जाएगा, मतलब बहुत लास्ट तक जाके पता नहीं चलेगा, उसके पहले ही पता चल। हम्म। राइट। प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन था, इफ यू अलाउ। हम्म। हमने डिस्कस किया सर्जियाइज्म के बारे में। सो देर आर मेनी पीपल्स, स्पेशली माताओं में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो नई माताएं जुड़ती है, हम्म। कि वेन एवर आई डांस इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा के मुख पे सच में स्माइल आ जाती है, एंड लाइक दैट। तो दे आर वेरी फ्रेजाइल। उनको डायरेक्टली अगर बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारी भक्ति क्या नकली है। तो हम्म। हाउ टू प्रीच दोज पीपल, दे आर वेरी फ्रेजाइल, मतलब। हम्म। कोई इतना फ्रेजाइल होता है उसको हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं सिद्धांत, परंतु देखिए प्रभुपाद जी ने जो चीज किया, एकदम नए लोगों को प्रभुपाद जी ने बोला कि किसी भी तरह वो हरे कृष्ण महामंत्र के रेगुलर जप में लगे, क्योंकि आगे अच्छा। का काम हरे कृष्ण महामंत्र खुद करेगा। हम्म। हरे कृष्ण महामंत्र की खुद की शक्ति से व्यक्ति इन सब चीजों से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि भक्ति की कोई क्रियाओं में उसको लगाए, भले हम्म। ही उसको ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होते रहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी से जदुरानी माता जी ने पूछा था ना, प्रभुपाद जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे यहाँ पे माथे से रोशनी निकलती है। तो हाँ। प्रभुपाद ने बोला था ठीक है, आप माला करती रहोगे, रोशनी चली जाएगी, चिंता मत करो। राइट। तो प्रभुपाद ने उनको हर्ट नहीं किया, परंतु हमें भक्ति हम्म। की कोई क्रियाओं में उनको लगाए रखना है कैसे भी करके। धीरे धीरे वो भक्ति की क्रियाएं अपने आप उसको गाइड करेंगी कि वो शुद्धता की तरफ जाने लगेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच क्योंकि उनका प्रभु इंटेंशन सिंसियर है, परंतु वो उनको इतना चीज पता नहीं है। जैसे जी। जैसे राइट। भक्ति की क्रियाएं पता करेंगी तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। राइट। ओके, थैंक मुझे यू सो मच। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यस। थैंक यू फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा दो थोड़े प्रश्न तो नहीं बोल सकते हैं। एक है कि जैसे आपने अभी बताया कि हम जैसे कहीं धाम यात्रा जाते हैं, तो हम्म। वहाँ पे हमारा जो रेगुलर क्लासेस होते हैं जो हम अटेंड करते हैं वो करना चाहिए। हम्म। अच्छा था, कभी कभी छूट जाता है, जैसे आपने अभी बताया था कि जैसे हम वृंदावन गए तो मतलब इंटेंसली नहीं छूटता है, लेकिन कुछ सेवा में बिजी रहते हैं तो छूट जाता है। तो एक वो है कि उसको हमें थोड़ा मतलब एक्टिवली उसमें रहना चाहिए कि हमें क्लास तो कंपलसरी अटेंड ही करना है। क्वेश्चन मेरा प्रभु जी ये था कि जैसे हमारा हर रोज कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, जैसे हम 16 राउंड करते हैं, हमारा जो डेली शेड्यूल होता है, हम जैसे गृहस्थ हैं, हम्म। तो कभी कभी हम थोड़ा डाउन होते हैं, कभी प्लस रहता है, कभी माइनस रहता है। तो क्या हम इसको, जैसे अभी आपने तीन जो रीजन बताए, तो उसमें से था, मैं वही सोच रहा था कि क्या ये वैष्णव अपराध के कारण हो सकता है कि हमारी जो क्वालिटी है साधना की वो डाउन जाती है, तो उसको कैसे समझें? हो सकता है वैष्णव अपराध के कारण हो, परंतु क्या है, अगर हम थोड़े से सजग हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली किस कारण हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा वैष्णव अपराध के कारण ही होता है। कभी कभी भक्ति प्रिंसिपल्स को नेग्लेक्ट करने से भी होता है, कुछ प्रिंसिपल को हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो उसके कारण हमारा लैग करने लगता है। और कभी कभी हमारा मूड स्विंग, हमारा खुद का भी मूड स्विंग होता है ना, क्योंकि हम हमेशा सत्वगुण में नहीं रहते हैं। तो जब हम सत्वगुण में नहीं रहते हैं तो वो नियम पालन करना कठिन दिखता है। एक एक जनरल सजेशन ऐसा है कि ऐसे फेज आते जाते रहते हैं, परंतु उस फेज में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। मतलब वो फेज आएगा, हमें लगेगा कि हाँ ये स्ट्रगल का फेज है, जब तमोगुण ज्यादा हो गया है, तो वो फेज आएगा, परंतु उस फेज में भी समहाउ बेसिक क्रियाएं कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब जैसे हम कभी कैसा होता है कि पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि हम जैसे 4 बजे उठना है, तो हम चार का पाँच एक आध घंटा हम थोड़ा लेट उठते हैं, तो हम्म। उसके कारण हमारी जो क्वालिटी है ना वो अफेक्ट होती है। तो हम्म। वो मतलब ऐसा ना हो कि हमारा रूटीन बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या साधु संग करना वो समझे कि हमारा कुछ जैसे आपने बताया ना कि वैष्णव अपराध भी हमने शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया होगा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। हम्म। हाँ, वैष्णव अपराध जैसे अगर हम कुछ समय तक भक्ति करते हैं ना, तो वैष्णव अपराध कुछ ग्रॉस अगर होता है तो हमें पता चल जाता है किसी ना किसी वैष्णव से अगर हम कुछ बोलते हैं। या फिर एक वैष्णव अपराध हमें पता नहीं चलता है जब मन में सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई कोई वैष्णव के बारे में मन में कोई विचार आ जाता है कि हाँ ये जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसको छोड़ के सोच देते हैं, भूल भी जाते हैं, परंतु एक्चुअल में वो अपराध का कारण तो बनता ही है वो। जी प्रभु जी। तो ध्यान, अपने मन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, सब कॉन्सियस सब कॉन्सियस माइंड से क्या सोच रहे हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। अ, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। यस अ, बेटा। हम वैष्णव मीन्स हमें कब, जैसे हम 16 राउंड चैंट करते हैं, हम दीक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमें वैष्णव फुल क्वालिटीज तो इम्बाइब नहीं हो पाती है।
मतलब हाँ। हम भी प्रोसेस में ही हैं। तब हमें कौन से स्टेज पे ऐसा लगेगा कि वी आर ऑल्सो लाइक, मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वैष्णव अपने आप को समझे। इन जनरल हम मत देखते हैं जैसे जैसे हम्म जैसे एडवांसमेंट होता है तो भक्त हम्म के हृदय में विनम्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि विनम्रता ओके बढ़ने से एडवांसमेंट होता है, परंतु विनम्रता बढ़ने के कारण भक्त अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाता है। और वो हम्म कारण होता है कि शुद्ध भक्त भी कई बार ये समझता है कि मैं भक्ति कर ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो स्वयं हम अच्छा अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को जज कर पाएंगे ये कठिन होता है, परंतु हमें हमें देखने वाले लोग बता सकते हैं, या सीनियर्स बता सकते हैं, या गुरु बता सकते हैं कि हमारा हम्म एडवांसमेंट कितना हो रहा है। पर इन जनरल प्रोग्रेस मानी जाती है कि अगर हमें श्रवण करने में इंटरेस्ट लगने लगा, हमें ऐसा हम्म इच्छा होती है कि हम कितना ज़्यादा सुन सकें भगवान के बारे में, या अध्ययन करने में इंटरेस्ट आ रहा है, या सेवा करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो जनरल माना जाता है कि आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस हो रहा है। ओके परंतु एग्जैक्टली प्रोग्रेस होना उस भक्त को पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रोग्रेस होने का लक्षण है कि भक्त के अंदर विनम्रता बढ़ती है, और विनम्रता बढ़ने के कारण वो ये सोचता है कि देखो मैं कितना नहीं कर पा रहा हूँ। और एक और चीज भी है कि भगवान अनंत हैं, तो हम कितना हम्म भी अच्छा से भक्ति करें, परंतु हमें वो रास्ता अनंत जैसे ही दिखेगा, हमें लगेगा देखो कितना करना बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छे भक्त भी बन जाएं, तब भी अगर हम्म हम अपने आप को नारद मुनि या गोपियों से कंपेयर करेंगे, तब भी हम नियोफाइट ही हैं, उनकी तुलना में तो हमारी भक्ति कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, करेक्ट। तो इसलिए विनम्रता के कारण भक्ति के एडवांसमेंट में हम एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हैं कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। वो सीनियर हमें बता सकते हैं एग्जैक्टली, परंतु जनरल इंडिकेटर्स होते हैं कि हमें श्रवण कीर्तन अच्छा लगने लगता है, सेवा करने के लिए हम दूर नहीं भागते हैं, सेवा करने में इंटरेस्ट आने लगता है। दैट मीन्स थोड़ी क्लियरिंग होना चालू हो गई है, प्रोग्रेस होना चालू हो गया है। ओके प्रभु जी। ओके। मेरे थैंक यू, हरे क्वेश्चन कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु भागवतम क्लास से। यस। यस प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच, आपकी दोनों क्लासेस बहुत ही प्रेरणादायक थी। एंड तो जी मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो कलयुग, भगवान जो युग बनाते हैं वो तो हम्म। भगवान के परमिशन से ही बनते होंगे। हाँ। तो प्रभु अभी अगर हम देखते हैं तो कलयुग को हम बोलते हैं कि कलयुग बहुत बुरा है, और जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कलयुग के बारे में इतना खराब वर्णन है। बट हम पिछले युगों में भी देखते हैं कि हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये सब आकर के मतलब पूरे सृष्टि में मतलब बहुत ज्यादा अत्याचार किए। उतना कलयुग में तो नहीं दिखता है जितना पहले पहले मतलब जितना होता था। तो इसके लिए हाँ। कलयुग को क्यों ऐसा खराब बोल रहे हैं लोग? और ये कलयुग बनाने का उद्देश्य क्या था? जो मतलब पाप आचरण को बढ़ावा दे रहा है, मतलब वो पाप आचरण को करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो मतलब भगवान मतलब ऐसे कैसे परमिशन दे सकते हैं ये सब, मतलब कि जाओ ऐसा करोगे? ये थोड़ा सा समझ। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली कलयुग एक समय चक्र का हिस्सा है। ऐसी आत्माएं जो भगवान को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं या भगवान से दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए भगवान एक समय अलॉट करते हैं कि उस समय उन आत्माओं का बाहुल्य होता है। जैसे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे, परंतु उस समय ऐसा नहीं था कि पूरे संसार में ज्यादातर लोग असुर थे। तो असुर की हमेशा से एक अलग प्रजाति होती है। केवल कलयुग में ऐसा होता है कि मानव शरीर के अंदर ही दोनों ही प्रवृत्ति पाई जाती है। परंतु पहले आप देखते थे कि असुर समाज ही अलग होता था, उनके सिर भी अलग हो सकता है, उनका शरीर की बनावट अलग तरीके से हो, तो वो एक अलग कैटेगरी होती थी कलयुग में। परंतु एक ही व्यक्ति के अंदर असुरी और दैवी प्रवृत्ति आती है। तो कलयुग में क्या है, असुर बहुत सारे हो जाते हैं। हो सकता है देखने में उतने शक्तिशाली असुर नहीं लगे, रावण और कुंभकर्ण जैसे, परंतु उनका नंबर बढ़ जाता है। आपको हर 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 गली में, हर जगह दिखने लगेंगी असुर प्रवृत्तियां। और वो आत्मा की इच्छा है, जो आत्मा भगवान के को नहीं चाहती हैं, उनके लिए भी तो कोई एक समय देना होगा। जब नास्तिकवाद का बढ़ावा हो, तब जब लोग ओपनली बोल सकें कि नहीं, भगवान को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, या भगवान है ही नहीं, तो ऐसा समय भी भगवान देते हैं। उन उन आत्माओं को भी चांस देते हैं कि ठीक है, आप अपनी इच्छा को पूरा कर लीजिए। तो ये आत्मा ऐसी आत्मा है जो कि पिछले 3 युगों में भगवान के पास नहीं गई, इसलिए उनको एक समय दिया जाता है। जैसे 3 गुण है ना, अब भगवान ने तमोगुण क्यों बनाया? पर वो तमोगुण काल शक्ति के कारण ही है। एक सत्वगुण में अच्छे लोग प्रभावित होते हैं, रजोगुण में संसार में सकामी लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, तमोगुण में राक्षसी लोग प्रभावित होते हैं। तो गुणों के प्रभाव के कारण ये चीजें चलती हैं, और वो समय शक्ति के हिसाब से है। भगवान ने कलयुग बनाया, भगवान ही कल की अवतार के रूप में आके सबको विनाश करके फिर सतयुग को स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। फिर प्रभु कलयुग को देवता क्यों बोलते हैं? देवताओं के गुण तो दिए गए हैं कि ऐसे होते हैं, तो कलयुग कलयुग को में देवता नहीं बोलते हैं, कलयुग को भगवान का एजेंट बोलते हैं। कलयुग तो एक्चुअली हिंसा और अ, किसका, एंगर एंड एनवी, क्रोध और हिंसा का पुत्र माना जाता है। तो देवता जैसा नहीं है, वो अधर्म के खानदान का एक भाग है। भागवतम चौथे स्कंद में आप देखेंगे, कहाँ, 7वें या
7वें अध्याय में शायद अधर्म का खानदान दिया गया है, तो उस खानदान में कलयुग का नाम है। तो एग्जैक्टली उसको देवता नहीं बोला जाता है, परंतु एक भगवान का एजेंट जैसा है। ओके, ठीक है, हम यहाँ पर एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। स्वामी जी, एक प्रश्न पूछूं मैं? यस प्रभु, पूछ सकते हैं। कौन मेरी बोल। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आवाज आ रही है, पूछिए। स्वामी जी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और ऋषि मुनियों ने और संतों ने भी कहा है कि नाम जप का बहुत महत्व है। हाँ। तो मुझे एक सामान्य इंसान की तरह, एक सामान्य जन की तरह मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कोई धन्ना सेठ तो है नहीं कि जो उसकी वाहवाही करे तो उसको बहुत प्यार देगा और उसको तकलीफ नहीं देगा। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आता कि ये संतों ने ऐसा क्यों कहा गया है कि नाम जप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम्म। तो भगवान की प्रसन्नता का मीन्स के उपाय क्या है? मीन्स के समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ओके। हम जैसे हमारे हमारे व्यवहारिक जीवन में कहते हैं किसी की चापलूसी करते हैं तो वो खुश हो जाता है और हम्म। हमें बदले में कुछ देगा, है ना? हम्म। तो हमारा और प्रभु का संबंध तो ऐसा ही हो गया। अगर मैं हम्म। उसकी वाहवाही करूंगा, उसका नाम कीर्तन संकीर्तन करूंगा, जप करूंगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करूंगा तो नहीं अच्छा लगेगा। देखिए, आपने आधा सत्य बोला है। भगवान का नाम जप करने से हो सकता है उनको अच्छा लगे, परंतु ऐसा नहीं है कि उनका नाम जप नहीं करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैं भगवान का नहीं भगवान मैं का नाम। नहीं, मैं वही मैं बात, उसका ही आंसर दे रहा हूँ। भगवान का स्वामी जी, नाम जस्ट जप। मैं जस्ट बताना चाहता हूँ, ये सामान्य परिजन की कल्पना है कि भगवान का नाम जप करने से मुझे कुछ मिलेगा। तो मेरा और भगवान का संबंध जो है ना, वो एक लेन देन का संबंध हो गया है। मुझे कुछ उसको देना पड़ेगा तो वो भगवान मुझे देगा, या तो फिर भय होगा अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम्म। भगवान मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे। वैसा हम्म। कुछ होता नहीं, जो करता है वो कर्म ही करता है, लेकिन मेरे कर्म ही मुझे सब कुछ करते हैं। तो मुझे भगवान का नाम जप करने से भगवान खुश क्यों होते हैं? मैं उनका नाम जप करूंगा, ओके। हरे कृष्णा राधे राधे बोलूंगा, राम राम बोलूंगा, तो भगवान खुश क्यों होते हैं? ओके, सिंपल चीज। मैं तो देखो, एक सबसे पहले तो मैं जो बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट में पूरा बता दूं। भगवान का नाम आप्त काम है, भगवान स्वयं संतुष्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान का नाम जप नहीं करते तो भगवान को दुख होता है कि देखो ये मेरा नाम जप नहीं कर रहा है। भगवान का नाम जप जो हम करते हैं वो हम अपने आप को संसार से मुक्त करने के लिए करते हैं। नाम जप का एसेंशियल मीन होता है, जैसे कोई बच्चा जब फंसता है, छोटा बच्चा रहता है तो अपनी माँ को ही बुलाता है। अगर माँ बोलने लगे कि अरे वो तो बच्चा मेरी चापलूसी क्यों कर रहा है, वो बच्चा माँ को बुलाता है, मम्मी मुझे बचा लो इस जगह से। तो भगवान का नाम जप का यही मतलब होता है कि हे भगवान, मैं इस संसार में बहुत दुखी हूँ, मुझे अपने पास बुलाइए। जब छोटा बच्चा या छोटी बच्ची माँ को बुलाती है तो उसमें माँ के लिए चापलूसी नहीं होती, आश्रय का भाव होता है। तो नाम का जप भगवान के आश्रय के लिए किया जाता है। और रही बात, अगर बच्चा कभी माँ से बोलता है, माँ देख मैं आपके लिए ये लाया हूँ माँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो माँ को नेचुरली खुशी मिलती है। वो ऐसा नहीं कि माँ चाहती है कि बच्चे चापलूसी करे, वो प्रेम का संबंध होता है। तो भगवान से संबंध 4 स्तर पे होता है। सबसे निचला स्तर होता है जब हम डर के कारण संबंध बनाते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, परंतु वो बहुत नीचे का संबंध है। उसके ऊपर एक संबंध होता है डिजायर, कि हमें ये इच्छा है, भगवान पूरा कर देंगे तो हमारा संबंध रहेगा। उसके ऊपर इच्छा होता है ड्यूटी, जैसे हम माता पिता की ड्यूटी के लिए सेवा करते हैं कि उन्होंने हमें, जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें कितना सपोर्ट किया, हमारा सब मदद किया, तो हमारी ड्यूटी है उनकी सेवा करना। इसी तरह से भगवान के लिए संबंध होता है। इन सबसे ऊंचा संबंध होता है प्रेम का। जब हम भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान भी हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो संबंध शुद्ध भक्ति कहलाता है। तो ये तो एक मिसकंसेप्शन भूल जाना ही अच्छा है कि भगवान को कुछ दुख होता है जब हम नाम नहीं लेते हैं। उन्होंने संसार बनाया, संसार वो 2 मिनट में विनाश कर देते हैं, उनको दुख नहीं होता है, तो एक जीव के नाम नहीं लेने से उनको क्या दुख होगा। हाँ, उनको जो खुशी मिलती है नाम सुनने से, तो ये सुखी खुशी मिलती है कि ये जीव कम से कम वापस आना चाहता है, संसार में फंसे रहना नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं कि अपने घमंड के लिए नाम सुन के खुश होते हैं, परंतु ये खुश होते हैं कि कम से कम ये जीव इस दशा में आया कि अभी संसार से बाहर आना, अपने घर वापस आना चाहता है। जैसे मान लो हमारे घर का कोई बेटा बाहर चला गया हो, और 2 साल 5 साल बाद हमें फोन आए, वो बेटा फोन पे बोले पिताजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो पिताजी को कितनी खुशी होगी। भगवान को वही खुशी होती है नाम जब सुनने से, कि मेरा बेटा इतनी दूर चला गया है, अभी वापस आना चाहता है। ओके। ओके, फिर आंसर मिलेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके फिर, थैंक यू।
तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे।